ये मॉडल बनाया, एक रोबोट है। सो ये अंडरग्राउंड पाइप्स में जाएगा और वहाँ के ब्लॉकेज को क्लीन करेगा। नमस्कार, मैं सुहानी और आप देख रहे हैं डिजिटल भिलाई न्यूज। भिलाई के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व का क्षण है। वो इसलिए है क्योंकि हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट है, उन्होंने भिलाई से 2 छात्राओं को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है सम्मानित करने के लिए। जी हाँ, इसी के अवसर पर मैं आज मौजूद हूँ हमारे भिलाई के वैशाली नगर के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में। तो चलिए यहाँ पे जो 2 छात्राएं हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो हमारी प्रेसिडेंट जो जी हैं उन्होंने सिलेक्ट करा है और अब आगे क्या कुछ होने वाला है। तो अब हमारे बीच में मौजूद है कविता साहू और अंजलि चौहान। आप दोनों को सबसे पहले बहुत सारी बधाइयां डिजिटल भिलाई न्यूज की तरफ से। मेरा सबसे पहला सवाल ये था कि आपने ऐसा क्या किया जिससे आप लोगों को सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा है। हमने अंडरग्राउंड पाइप इंस्पेक्शन एंड रोबोट क्लीनर बनाया है। जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं वहाँ पे जो ब्लॉकेज हो जाता है उसे साफ करने के लिए लोग अंदर जाते हैं। सो उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है, गैस पॉइजनस गैस रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं। सो हमने ये मॉडल बनाया, एक रोबोट है। सो ये अंडरग्राउंड पाइप्स में जाएगा और वहाँ के ब्लॉकेज को क्लीन करेगा। इसमें कैमरा लगा हुआ है, वाटर टैंक है जिससे पानी का प्रेशर देके वहाँ की सफाई की जा सकती है। जो लोग होंगे वो इसे बाहर से ऑपरेट करेंगे और ये रोबोट अंदर जाके उसकी सफाई करेगा। जो कैमरा रहेगा अंदर जो भी ब्लॉकेज है उसकी पिक्चर्स हमें बाहर हमारे फोन या लैपटॉप में हमें शो करेगा कि यहाँ पे ये ब्लॉकेज है करके। ये जो आइडिया था ये कैसे आया माइंड में? ये जो आइडिया है वो क्लास में एक पूजा दीदी थी, तो उनके पापा यही काम करते थे, तो वो स्कूल नहीं आती थी। तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं आते, तो उन्होंने हमें बताया कि उनके पापा का हेल्थ अच्छा नहीं रहता और हमारी जो मैम है वो सुपेला से आती हैं, तो वहाँ पर पानी भर जाता है तो बारिश के दिनों में। तो मैम ने भी ये प्रॉब्लम फेस किया था, तो हमारी मैम और हम लोगों ने डिस्कस करके मॉडल बनाया। स्टार्ट आपने कैसे किया? इसमें कौन कौन से जो मटेरियल्स है वो आपने यूज किया उसके बारे में बताइए। जब मैं 11th क्लास में थी सो तब हमें ये आइडिया आया और हमने मिलकर इस मॉडल को बनाना शुरू किया। और इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, स्क्रबर ब्लेड लगे हुए हैं, कैमरा लगा हुआ है जैसे कि पहले बताया, सर्किट है, वाटर टैंक है। इन सब चीजों से मिलकर हमने ये मॉडल को कंप्लीट किया। उसमें टोटल खर्चा कितना लगा? 5 to 6,000 एज अ प्रोटोटाइप। जो हमारा आइडिया है उसको हमने छोटे तौर पे बनाया है। सो जब ये आइडिया सबको पसंद आ जाए, मतलब कि जैसे गवर्नमेंट को, सो ये प्रोडक्ट में बदलेगा, तो हमने प्रोटोटाइप के रूप में अपना प्रोजेक्ट को बनाया है। तो भी आपने अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करा है, वो आपने कैसे अरेंज करा? गवर्नमेंट की तरफ से वैसे ATL में पैसे आते हैं और जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगता है वो हमारी प्रिंसिपल मैम और मतलब स्कूल फंड जो रहता है वो हमें सपोर्ट करता है। जो सबसे ज्यादा आपको जिन्होंने इंस्पायर किया, जिन्होंने हेल्प किया, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारी जीतू हांडा मैम, क्योंकि उन्होंने ही हमें आइडिया दिया और उन्होंने ही हमें सपोर्ट किया कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कौन सा टाइम था जब आप लोगों को पता चला कि जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने वो सिलेक्ट कर लिया है और अब आप लोगों को वहाँ पे जाना है सम्मानित होने के लिए? जब हम लोग बैंगलोर में थे, डेल कंपनी हमें इनवाइट किए थे, तो हमारी जीतू हांडा मैम के पास कॉल आया था कि हमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के साथ हाई टी के लिए इन्वाइट किया गया है। तो पहले ऐसा नहीं लगा कि कहीं फेक तो नहीं है? हाँ लगा, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था ये सब हमारे लिए, लेकिन बहुत ही खुशी भी हुई। अब सिलेक्शन तो हो गया, अब जो आगे की प्रोसेस है उसके बारे में बता दीजिए। और वहाँ पे जाने के बाद क्या रहेगा? मैडम से मिलेंगे तो आप लोग क्या कुछ बातें करेंगे, सबके बारे में बताएंगे। हम लोग जाएंगे 23 को और 26 को हमें वहाँ परेड देखने का मौका मिलेगा। उसके बाद हमें श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से भी मिलने का मौका मिलेगा, सारे मिनिस्टर से भी मिलेंगे। तो कि मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सब कैसे होगा, क्या होगा, और बहुत ही एक्साइटमेंट है। अब और भी कौन जा रहे हैं आप दोनों के अलावा? हमारे साथ हमारी जीतू हांडा मैम और हमारे ड्रोन वर्मा सर जा रहे हैं। आखिरी सवाल ये था कि इस पूरे जो आपने अभी हासिल करा है इसका आप श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमारी प्रिंसिपल मैम और हमारी ATL इंचार्ज मैम, सभी टीचर्स और हमारी फैमिली वालों को, सबको हम इसका श्रेय देना चाहते हैं क्योंकि हम सभी ने हमारा पूरा सपोर्ट किया हमेशा। कन्या शाला जो विद्यालय है यहाँ पे जो मेंटर है, मेरा आपसे ये सवाल था कि जैसे कि हम जानते हैं ये जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन हुआ है इसके पीछे में जो एक स्टोरी आप प्लीज वो बताइए। जो स्टूडेंट्स है बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं, आपने कैसे उनको हेल्प करा बताइए। प्रिंसिपल मैडम श्रीमती संगीता सिंह बघेल मैडम, हमेशा से रहा है कि ATL यहाँ खोला जाए लैब। तो मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैडम का मार्गदर्शन और टेक्निकली सपोर्ट मुझे स्कूल के अनुनय श्रीवास्तव सर का मिला। 2024 में ATL में यूनिसेफ की टीम यहाँ विजिट करके गई और उनका मार्गदर्शन, साथ ही समग्र का मार्गदर्शन हमें मिला, जिससे हम SIM में आइडिया डालकर इस चरण तक पहुंचे। आगे जो प्रोसीजर चलता रहा, 1.5 लाख आइडियाज थे, उसके बाद शॉर्टलिस्ट हुआ, शॉर्टलिस्ट से 1000 आए, 1000 के बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बाद फिर से शॉर्टलिस्ट हुए और 100 में आ गए। 100 में जब आने के बाद हमारे ये वर्चुअल इंटर्नशिप का था, तो हमने जब वर्चुअल इंटर्नशिप अटेंड की उसके बाद हम शॉर्टलिस्ट होके 30 पे आए और जिसमें बच्चों का बहुत सराहनीय योगदान रहा। उन्होंने मेरा साथ दिया, हमने प्रोटोटाइप तैयार किया था, उसको हम अपग्रेड करते चले गए। 100 से 30 आए, 30 से 10, और जब हमको बेंगलोर फेस टू फेस इंटर्नशिप लिए बुलाया गया डेल कंपनी के द्वारा, तो एक हमारे लिए बहुत एक्साइटमेंट भी था और बच्चों में ज़्यादा उत्साह दिखाई दिया और उन्होंने बढ़ चढ़ कर उस प्रोटोटाइप को प्रेजेंटेशन इतना अच्छा दिया कि उन्हें बहुत ही सराहना वहाँ पर मिली। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है और हम उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ कैसा महसूस होगा। बच्चियाँ जो हैं वो समस्या, जैसे लैब में जाती हैं तो अपने जो मार्गदर्शक हैं उनकी मेंटर हांडा मैडम, उनके पास वो समस्या लेकर आती हैं कि अगर ऐसा ये समस्या है तो इसका क्या, इस पे क्या प्रोजेक्ट बन सकता है।
कोई भी प्रोजेक्ट बनने में, कोई भी कार्य होने में वो 1-2 दिन का तो नहीं समय लगता, बहुत महीने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो मेंटर हैं और हमारी छात्राएं हैं वो कभी गिव अप नहीं करती हैं कि अब इतने महीने लग रहे हैं, जूझना पड़ रहा है। टेक्निकल पार्ट में भी हमको सहयोग लेना पड़ता है क्योंकि अकेले से होता नहीं, तो बन रहा है, बिगड़ रहा है, नए नए आइडियाज और आ रहे हैं, ऐसे करके महीनों लग जाते हैं। तो फिर ना वो बच्चियां ना वो मैडम जूझते हैं उस समस्या का निराकरण निकले कैसे। तो सबसे बड़ी तो बात ये है चुनौती जो उनका वो सामना करते हैं। तो हम भी छात्राओं को वो पूरी अपॉर्चुनिटी, वो पूरा सुअवसर देते हैं कि वो आगे कैसे बढ़े, हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता रहता है। और साथ ही दूसरी बात कहूंगी मैं, जो सबसे बड़े मायने रखती है, ये एक सरकारी स्कूल है। यहाँ की जो छात्राएं हैं वो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आती हैं, पर बड़ी बात ये है कि ये बच्चियां जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गई, जहाँ पर कि पूरे राष्ट्र के बच्चे आए थे, जहाँ पर अलग अलग मेट्रो सिटीज से भी, देश से पूरे बच्चे आए थे, मेट्रो सिटीज से भी इंग्लिश ही बोलना था उनको, वो घबराई नहीं। उनको जैसा लगा, जैसे बना, वो सहजता से बोली। तो सबसे बड़ी बात होती है आत्मविश्वास। वो इस वक्त याद नहीं रखी कि हम कहाँ से आए हैं, हम सरकारी स्कूल के। उन लोगों ने अपने मन में वो छोटा भाव नहीं आने दिया और पूरे आत्मविश्वास से अंग्रेजी में ही उन्होंने बैंगलोर में जब गए थे तो वो जवाब दिया। उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। तो आगे हमारा जो सबसे बड़ा चीज होता है, सैद्धांतिक ज्ञान तो मिलना ही है, शाला तो है ही उसके लिए कि आप एक पढ़ाओगे, अध्ययन अध्यापन ये काम तो चलेगा। इसके अलावा जो चहुमुखी उनका विकास है, हर तरफ से विकास, और वो विकास की पहली कड़ी होती कि किस तरह से हम ऐसे बच्चों में आत्मविश्वास लाएं कि वो कहीं भी जाएं, जीवन के क्षेत्र में भी उतरें, चाहे पढ़ाई के लिए अलग माहौल में जाएं, आगे उच्च अध्ययन के लिए, तो उनका मनोबल कम ना हो, उनमें उनका आत्मविश्वास बढ़ा। ये मेरी सबसे बड़ी मैं मानूंगी उपलब्धि। तो ये जो आती है बाद में, जो आती है उसके पीछे ये धारणा जो मेरी है कि बच्चों में आत्मविश्वास पैदा करना। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। आप दोनों को आगे के लिए बहुत सारी गुड विशेस, बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। एंड डिजिटल भिलाई न्यूज के परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। धन्यवाद। थैंक यू।